बीजेपी सरकार है उसकी तरफ से कितना कोऑपरेशन सरकार की तरफ से या शासन प्रशासन की तरफ से कितना कोऑपरेशन कितना प्रेम मिल रहा है बच्चे को? देखो सर, कुलदीप जी, आप किसान के बेटे, खुद आप किसान हैं, तो यहाँ 7 साल में कितनी दिक्कत आई है बेटे को फुटबॉल के लिए, उसके लिए कुछ बताएंगे प्लीज़? वो शख्सियत ने अपने घर को हॉस्टल बना दिया, उस शख्सियत ने अपने खेत को तैयारी करके ग्राउंड बना दिया, एक जुनून और जोश। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज, मैं आपका अपना तिलक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मुद्दा स्पोर्ट्स का मुद्दा, बहुत विशेष मुद्दा। इस समय हम खड़े हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत, और पानीपत का एक ऐसा गांव है जिस गांव की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। चाहे बॉलीवुड में हॉलीवुड में मॉडलिंग की बात की जाए, या फिर स्पोर्ट्स की बात की जाए, या फिर आईएएस रैंक की बात की जाए, ये गांव है डिमाना गांव। दीवाना बोलते हैं, पानीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है। यहाँ की अन्नू भोकर, जिसका यूपीएससी में 2nd रैंक आया था, वो भी इसी गांव की है। और यहाँ के घर घर में फुटबॉलर हैं, एक फैक्ट्री है, एक खान है स्पोर्ट्समैन की, चाहे क्रिकेट की बात की जाए, फुटबॉल की बात की जाए, या अन्य गेम्स की बात की जाए। आज इस समय हम डिमाना गांव में पहुँचे हैं और एक बहुत बड़े फुटबॉल के हरियाणा के कैप्टन, आइए उनके परिवार से मिलते बात करते हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए प्लीज। और देखिए फुटबॉलर के घर पहुंच चुके हैं, उनके पिताश्री हैं, उनसे बात करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। सर बैठिए प्लीज। मुद्दे की आवाज़ में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। अपना शुभ नाम सर? कुलदीप सिंह जी। कुलदीप सिंह जी, बेटा इस समय कितने साल का हो गया है? 18 साल का जी। 18 साल का। तो बेटा तब कितने साल का था तब बेटे ने फुटबॉल खेलना शुरू किया था? 11 साल का जी। 11 साल का। तो अब 11 से 18, 7 साल में कितनी टूर्नामेंट खेल चुका है बेटा? स्टेट खेल चुका जी 8-7 जी। और 2 नेशनल खेल चुका है। 2 नेशनल खेल चुका है। तो जो पिछली नेशनल थी उसमें क्या पोजीशन आई थी? वो कोरोना काल से पहले थी, अंडर 14 की जी। उस टाइम पे वो ऑल इंडिया की थी, एनडीपीएस इंटरनेशनल स्कूल जी। उसमें बेस्ट प्लेयर रहा था ऑल ओवर इंडिया में जी। अंडर 14 में जी। और अब ये नेशनल। किस पोजीशन पे खेलता है? गोलकीपर है या कोई अंदर खेलता है ग्राउंड में? ये सेंटर खेलता है, सेंटर बैक। सेंटर बैक। अच्छा ये बताइए कुलदीप जी कि जब आप अपने ज़माने में, जब आप अपने पीक पर थे, आपका गेम कौन सा होता था? मेरा क्रिकेट होता था। क्रिकेटर का बच्चा फुटबॉल में जाने का कुछ समझ नहीं आया, तो क्या रीजन रहा? ये बच्चे का इंटरेस्ट था जी। बच्चे का इंटरेस्ट था या गांव का माहौल का इंटरेस्ट होता है? बच्चे का इंटरेस्ट था और गांव के माहौल का इसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। मेरे मित्र हैं जोगिंदर सिंह, वो डीपी हैं, अभी पानीपत में ही हैं। वही जोगिंदर जी जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, हाँ जी, हाँ जी, जो राज्यपाल हिंदुस्तान क्रिकेट हॉकी के कैप्टन जिनके साथ पढ़ते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जोगिंदर जी से पहले भी यहाँ पर फुटबॉल का हब रहा है? उससे पहले क्रिकेट का था जी। उससे पहले क्रिकेट का रहा। तो आज कितने बच्चे हैं गांव के जो फुटबॉल खेलते हैं? लगभग सैकड़ों बच्चे हैं। सैकड़ों बच्चे हैं। लड़के बहुत दोनों मिलाओगे तो 200 बच्चे भी हो जाए। फुटबॉल के बेस पर गांव के कितने बच्चे जॉब में जा चुके हैं? सर अभी हमारा जो का बैच आया है, जोगिंदर जी ने स्टार्ट करा था जॉब में, अभी 2, 4, 5 बच्चे हैं जो प्राइवेट हैं। बाकी वाई बात अभी निकलने शुरू हुए हैं बच्चे। 18 साल में 19 साल में आए हैं। जो पिछले 7 साल में जो नर्सरी शुरू की थी, जो पनीरी लगा रखी थी, वो अब फ्रूटिंग पाई है। जो पेड़ लगा था उसने फल देना शुरू कर दिया है। फल देना शुरू कराया जी। तो ये टोटली श्रेय किसको जाता है? देखो जी, गांव का तो मोस्टली सारा जोगिंदर को जाता है। इसके लिए गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से कोऑपरेशन? सर गांव भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है गांव का, बहुत कोऑपरेट करते हैं। जो लेवल होता है उसमें हर पूरे गांव का पूरा सहयोग होता है। की बात करते हैं, आपके बेटे का शुभ नाम? हरिओम जी। हरिओम। और हरिओम इस समय 18 साल का हो चुका है। हाँ जी सर। तो हरिओम इस समय लेटेस्ट कहाँ खेल रहा है? अभी लेटेस्ट एजुकेशन कर रहा है जी, वो लिटिल एंजल सोनीपत से। हाँ जी, हाँ जी। गेम खेलने कहाँ गया है इस समय? गेम भी वहीं खेलता है जी। वहीं से उसका अपना टीम में के थ्रू आता और वहीं से सिस्टम चल। अभी प्रतियोगिता कहाँ चल रही है उसकी? अभी प्रतियोगिता चल रही है जिसकी मणिपुर में। जो मणिपुर में गई है, तो हरियाणा की टीम के मुझे पता लगा है कि बतौर कप्तान बन के गए हैं। हाँ जी सर। देखिए दोस्तों, एक अंडर 19 यानी कि 18 साल का बच्चा और एक किसान का बेटा
एक गांव से निकलता है, अपने स्कूल में जाता है और हरियाणा की टीम का कैप्टन बनकर मणिपुर में खेल रहा है। और मणिपुर में क्या पोजीशन है? अभी कितने मैच हो चुके हैं मणिपुर में उसके? 3 मैच हुए हैं सर। 3 मैच, कितने जीते हैं? 1 ड्रॉ रहा आज ही, 1 जीते 1 हारे। 1 हारे हैं। अभी लीग चल रही है उसकी। हाँ जी, लीग चल रही तो अभी फाइनल कब तक होना है? है। लीग का रिजल्ट आने के बाद भी क्वार्टर फाइनल, जी, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल जी। तो आपकी बात होती तो बेटा क्या बता रहा है? ठीक है जी, अच्छा चलाया हुआ है, ठीक गेम लग रहे हैं, बड़ा अच्छा ग्रुप है, टफ ग्रुप है मतलब। तो फाइनल कब तक होने की उम्मीद है? फाइनल तो लग जाएंगे 5-4 दिन। 4-5 दिन लग जाएंगे। तो इसके लिए अभी वहाँ खेलने के लिए गया, उसके आने के बाद फिर अगला टारगेट क्या होगा बेटे का? फुटबॉल स्टडी है जी इस उम्र में, तो आए बात। अगला टारगेट एशियाड है, ओलंपिक है, उसके लिए क्या तैयारी चल रही है? तैयारी अपनी पूरी जोरों पर है जी, कोचिंग साहब मंडे हुए हैं उसमें भाई। एजुकेशन में भी जाना है उसी गेम के थ्रू, खाली गेम से काम नहीं चलेगा। और इंडिया तो टारगेट है ही जी। टारगेट है। अब कुलदीप जी मुझे ये बताइए कि वहाँ आपने डाला है, फुटबॉल बच्चा खेल रहा है, तो महीने का कितना खर्चा आता है रहने का, खाने का, कोचिंग का? सर एक्चुअली क्या है कि जब यहाँ स्टार्ट करा था तो जोगिंदर सर हैं, के सर हैं और जी प्रदीप कादियान जी हैं जी। यहाँ से स्टार्ट करके थोड़ा हमारे को कोरोना तंग कर गया जी। डीपीएस में जोगिंदर सर ने, के सर ने, प्रदीप ने वहाँ से थोड़ी मदद ली बच्चों की, फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन रहे हैं जी। हमारा जो करिए थोड़ा बहुत खर्चा डाइट वाइट का था, कोचिंग ये बेचारे फ्री देते थे और एजुकेशन फ्री करा रखी थी उन्होंने, मेहनत कर रखी। आपका जो खर्च है वो डाइट का खर्च है, बाकी कोचिंग ऑल ओवर फ्री है? हाँ पहले फ्री थी जी, अब जो करूँ स्कूल में गया तो वहाँ भी मोस्टली डाइट का मेरा खर्च है, बाकी कोचिंग वोचिंग सब फ्री है। तो जो बाकी बच्चे हैं चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं, पूरा हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान, उनके लिए क्या कहना चाहोगे प्लीज आप? मैं तो ये कह रहा हूँ जी, बच्चे को स्पोर्ट्स में डालो, जरूर डालो, क्योंकि आज जो माहौल चल रहा है सारे जो नशा नशा नशा, हर बच्चा, छोटे छोटे बच्चे नशा करने शुरू हो गए। स्पोर्ट्स से थोड़ा बच्चा ग्राउंड में जाएगा, एक्टिविटी करेगा, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मजबूत रहेगा। मैं तो हर बच्चे को ये कहता हूँ डालो किसी भी स्पोर्ट्स में, लेकिन स्पोर्ट्स से जरूर जुड़ना चाहिए आदमी को। स्पोर्ट्स आदमी को कंप्लीट बनाता है, समय का पंक्चुअल बढ़ाता है। कुलदीप जी, आप किसान के बेटे, खुद आप किसान हैं, तो यहाँ 7 साल में कितनी दिक्कत आई है बेटे को फुटबॉल के लिए, उसके लिए कुछ बताएंगे प्लीज़? दिक्कतें तो काफ़ी रही सर। डीपीएस स्कूल में था, डीपीएस स्कूल में रिजल्ट आए, टीम अच्छी खड़ी हुई भाई। कोरोना काल में शायद का वो थोड़ा वहाँ टीम का सेट टूट गया। के सर जो कोचिंग देते थे, जोगिंदर सर थे जो एकेडमी चलाते थे, ये थोड़ा कोऑर्डिनेशन इनका भी टूट गया कोरोना काल में। प्रदीप कादियान थे, तीनों कोऑर्डिनेटर में चला रहे थे, वो थोड़ा सिस्टम टूटा जी, ब्रेक हुआ, उससे बच्चों को बहुत लॉस हुआ। लेकिन दोबारा इन्होंने मिलजुल कर फिर ट्रैक पर गाड़ी को, के सर यहाँ से लिटिल एंजल में चले गए सोनीपत, तो हमने तो देखा भाई बच्चा ठीक खेल रहा है, इनकी छत्र छाया में खेल रहा है, इन्हीं ने सपना दिखाया था, इन्हीं के पास है जी। वही के सर जो डीपीएस के एचओडी होते थे? एचओडी होते थे, अब वो लिटिल एंजल में एचओडी है। देखिए दोस्तों, मिस्टर के वो पर्सनैलिटी रही है जो बाइचिंग बूटिया के साथ, हिंदुस्तान के जो फुटबॉल टीम के पुराने कैप्टन थे, उनके साथ खेले हुए हैं, और आज वो अपना ग्राउंड चला रहे हैं लिटिल एंजल जो सोनीपत में है, जो बहुत बड़ा एक हब है स्पोर्ट्स का, जहाँ पर बैडमिंटन के भी अच्छे प्लेयर निकलते हैं, फुटबॉल के अच्छे प्लेयर निकलते हैं। और इस गांव के जो जोगिंदर भोकर, जो डीपी के पद पर कार्यरत हैं, जिन्होंने पिछले, मैं देख रहा हूँ कि करीब 14 साल से उनकी सरकारी जॉब है, लेकिन जॉब के साथ साथ वो शख्सियत ने अपने घर को हॉस्टल बना दिया। उस शख्सियत ने अपने खेत को तैयारी करके ग्राउंड बना दिया। एक जुनून और जोश, और चंडीगढ़ से स्टडी करने के बाद गांव में आया, और गांव में आने के बाद इस एक छोटे से गांव को, जिस गांव में मॉडल होते थे, जिस गांव में यूपीएससी के सेकंड रैंक के विद्यार्थी होते थे, जिस गांव में बहुत बेस्ट क्रिकेटर होते थे, उस गांव में फुटबॉल का हब बना दिया। दोस्तों, अब एक आखिरी क्वेश्चन, जो इस समय हमारी बीजेपी सरकार है, उसकी तरफ से कितना कोऑपरेशन, सरकार की तरफ से या शासन प्रशासन की तरफ से कितना कोऑपरेशन, कितना प्रेम मिल रहा है बच्चे को? देखो सर, सरकारें डे बाय डे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है। जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स पे सरकार पूरा फोकस किए हुए है। गांव में ग्राउंड है, 4 दीवारी होने लग रही है, पूरा बड़ा ग्राउंड बना है। पहले ग्राउंड की समस्या थी मेरे गांव में, अब लगभग 4 एकड़ में बाउंड्री होने लग रही है, पूरा स्टेडियम छोड़ा है, कोच की व्यवस्था है।
तो सरकारें पूरा सहयोग कर रही है। थोड़े सहयोग की और जरूरत है, हमने लोकल में भी खड़ा होना पड़ेगा साथ में। सरकार को क्या गुहार लगाना चाहोगे, इसके बारे में बताइए प्लीज। सरकार को क्या कहना चाहोगे अपने चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को थोड़ा और फोकस किया जाए इस पर, और बढ़िया कोचेज़ की सुविधाएं, जो कई बार स्टाफ कम होता है, थोड़ा भर्तियाँ ज़्यादा निकाली जाएँ। भाई कोचेज़ ज़्यादा होंगे तो बच्चे भी ज़्यादा होंगे, ग्राउंड ज़्यादा होंगे तो उसमें भी। आपके बेटे को उंगली पकड़कर लाने वाले, उनको चलाने वाले, उनको दौड़ाने वाले, दोबारा फिर मैं चाहूँगा कौन कौन शख्सियत है, कौन कौन कोच है, एक बार उनके बारे में जरूर बताइए। स्टार्टिंग में जो हमारे मन में विचार था, भाई हम भाई थे, हम जो कर 2 भाई मेरे पहलवान रहे हैं, मैं क्रिकेटर रहा हूँ। हमारा एक भाई कहता भाई इंडिविजुअल गेम है, पहलवानी कराते हैं। मेरा क्रिकेट की तरफ ध्यान था। जोगिंदर सर भाई ये थे, फुटबॉल में अच्छा स्कोप है, भाई हम देखेंगे, बच्चा हमारे को दो। मैं चलो सर आप ले लो बच्चे। तो इस करके फुटबॉल में गए जी। जो उंगली पकड़ के चलाने वाले जोगिंदर जी हैं। हाँ जी। उसके बाद के सर हैं, के सर और प्रदीप काद्यान जी, हाँ एक पूरा ग्रुप है। हाँ पूरा ग्रुप है। इन्होंने मिलकर जुलकर मतलब वाई बात है, इस बात को आगे बढ़ाया जी। तो बेटे की परफॉर्मेंस से उससे कितना खुश है आप? मैं तो जी बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये श्री कुलदीप जी, जिनका एक इंटरव्यू था, जिन्होंने बताया है कि जोगिंदर भोकर जी और के सर या फिर प्रदीप काद्यान जी, जिन्होंने उंगली पकड़कर चलाया, दौड़ाया, और आज वो जहाज़ में बैठकर मणिपुर गया हुआ खेलने के लिए। लेकिन वो दिन दूर नहीं है दोस्तों कि वो एशियाड में हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तानी तिरंगे के लिए खेलेगा। और दोस्तों बहुत बेहतरीन हब है ये डिमाना गांव। एक अपने ज़माने में कभी कबड्डी का हब होता था, कबड्डी खेलते थे, यहाँ के हरियाणा की टीम के कैप्टन रहे हैं। और चाहे फिर क्रिकेटर की बात की जाए, चाहे यूपीएससी की बात की जाए, और आप फुटबॉल की बात की जाए। दोस्तों अगर मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।